नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच जिन लोगों को मंत्री बनने की आस है उसमें से एक है पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन। उन्हें मंत्री बनने की इतनी हड़बड़ी है कि अपने जिले में क्या हो रहा है इसकी जानकारी नहीं। बालाघाट में आदिवासी युवक से पैर चटवाने की घटना के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं थी। गौरीशंकर बिसेन को जब इसके बारे में बताया गया तो घटना को फर्जी बता दिया। शिवराज के करीबी माने जाने वाले बिसेन ने कहा कि कैबिनेट विस्तार से बीजेपी को विंध्य और महाकौशल में लाभ होगा। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के कयास हैं वो इस वक्त हाई नजर आ रहे हैं और दौड़ में सबसे आगे हैं गौरीशंकर बिसेन, बीजेपी के कद्दावर नेता। गौरीशंकर बिसेन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो कयास हैं वो इस वक्त हाई नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस समय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर? देखिए, मध्य प्रदेश में 230 विधायकों की हमारी विधानसभा है और संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप 15% माननीय विधायकगणों को मंत्रिपरिषद में स्थान मिल सकता है। अभी 30 माननीय विधायक मंत्रिपरिषद में हैं और 4 बनाए जा सकते हैं और ये विशेषाधिकार होता है माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व का। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने अधिकार का कब उपयोग करते हैं वो तो वही बता सकेंगे। एक इम्पॉर्टेंट मेरा सवाल है, आप संगठन के बड़े जानकार हैं, लंबा आपको तजुर्बा है और ऐसे समय में जबकि विंध्य हो, महाकौशल हो, यहाँ पर बड़ा एंटी इनकम्बेंसी की खबरें आती हैं, तो इस क्षेत्र से मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देने से पार्टी को फायदा कितना होगा एज ए लीडर, यदि मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ? अकेले महाकौशल विंध्य में फायदा होगा ऐसा नहीं है जी। राजन जी शुक्ल बड़े कद्दावर हमारे नेता हैं। वो रीवा और शहडोल संभाग ही नहीं पूरे प्रदेश में उनकी कहीं ना कहीं वॉइस है और मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश को इससे लाभ होगा। और बिसेन जी? मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, एक कार्यकर्ता की भूमिका में जो मुझे करने का अधिकार मिलेगा पूरा एक कार्यकर्ता के नाते काम करूँगा। क्या? अच्छा सर, एक सवाल मेरा है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। बालाघाट में एक आदिवासी से तलवे चढ़वाने की खबर निकलकर सामने आई है। मैंने ऐसी कोई खबर नहीं सुनी। जानकारी नहीं आपको? न सुना, न मैं ऐसे खबरों को सत्य मानता। ओके, कोई प्रशासन से बातचीत हुई, आपने रिपोर्ट तलब की है? आप पहले व्यक्ति हैं जो मुझे बता रहे हैं, दूसरे क्षण में जानकारी लूंगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी मीडिया से बातचीत करने के लिए। बीजेपी के कद्दावर नेता और सीनियर विधायक गौरीशंकर बिसेन से हम बातचीत कर रहे थे। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार को लेकर जो सियासी सरगर्मी है वो पिछले 3 से 4 दिन में हाई उतार चढ़ाव नजर आ रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि मंत्रिमंडल विस्तार कब हो पाता है। कैमरामैन अतुल जैन के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं। प्रमोद, मंत्री बनने की बहुत ज्यादा जल्दी है, लेकिन अपने क्षेत्र में क्या हो रहा है, अपने जिले में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी रखने की जरूरत नहीं मानते हैं? देखिए, मंत्री बनने की इतने बेचैनी है बिसेन को कि वो अपने क्षेत्र में घटनाओं को तक सुनकर अनसुना कर गए। जब मैंने कहा, जानकारी तो थी ही नहीं, और जब मैंने अपडेट किया तो उन्होंने उस घटना को झूठी बता दिया। ये सीनियर विधायक हैं, इससे पहले शिवराज सरकार में मिनिस्टर रहे हैं और फिलहाल भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, ओबीसी कल्याण आयोग के अध्यक्ष हैं, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के बीच में सुर्खियों में है और सबसे नाम तय माना जा रहा है इनका, ऐसी खबरें हैं। और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर और मंत्रिमंडल में जगह पाने को लेकर इस कदर बेचैन है कि कह रहे हैं कि भोपाल रुकने के लिए उन्हें कहा गया। भोपाल में रुक रहे हैं तो अपनी जनता की चिंता यानी अपने जिले की चिंता भूल गए। दरअसल बालाघाट में एक आदिवासी युवक ने आरोप लगाया कि उस पर चोरी का इल्जाम लगाया गया और तलवे चटवाए गए। घटना कितनी संवेदनशील है, इंसानियत को तार तार कर देने वाली है और आदिवासियों पर अत्याचार की ये घटना है। लेकिन मंत्री जी की बेचैनी तो मंत्री बनने को लेकर है। फिलहाल मैं मंत्री इसलिए कहूँगा क्योंकि कैबिनेट मंत्री का इन्हें दर्जा है और दूसरा इन्हें कैबिनेट मंत्री देखिए बनने की रेस में, विस्तार में, और इतने विस्तार में व्यस्त हो गए मंत्री जी के मंत्री बनने के लिए
वो अपने क्षेत्र की चिंता भूल गए, बेचैन है, बेचैन, इसलिए क्षेत्र की चिंता नहीं है। आदिवासी से तलवे चढ़वाने वाले मामले को झूठा करार दे रहे हैं। यह हालात है चुने हुए जनप्रतिनिधियों की। बालाघाट की वो बाल बराबर चिंता नहीं कर रहे हैं। भोपाल में इतने व्यस्त हैं क्योंकि उन्हें भोपाल रुकने के लिए कहा गया है। दरअसल शिवराज कैबिनेट में विस्तार की जो खबरें हैं वो इस वक्त उतार चढ़ाव वाली नजर आ रही है। कल तक विस्तार होने का पूरा दावा ठोका जा रहा था, फिर आज, और अब तक विस्तार नहीं हो पाया। मंत्री जी भोपाल में रुक गए तो बालाघाट की चिंता नहीं कर रहे हैं, और उनके तमाम जो समर्थक हैं वो उनके आवास पर डेरा डाले हुए हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि क्या दिया तले अंधेरा है? बिल्कुल सही, आपने सही समझा। क्षेत्र की चिंता नहीं है गौरीशंकर बिसेन जी को, इस वक्त चिंता है और बेचैनी है तो मंत्री बनने के लिए कि शिवराज कैबिनेट में जगह पा जाएं। मुख्यमंत्री के बेहद करीबी माने जाते हैं। मुख्यमंत्री कई बार इन्हें भाऊ कहकर संबोधित कर चुके हैं। ये बातचीत बताती है कि एक बालाघाट में चिंताजनक घटना हुई, आदिवासी पर आधा नहीं पूरा अत्याचार हुआ, लेकिन गौरीशंकर बिसेन को पता नहीं है। और जब मैंने बातचीत के दौरान उनको बताया तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसी घटनाओं को सत्य नहीं मानता, यह सत्य घटना है। कुल मिलाकर बात यह है कि क्या जरूरी उन्होंने नहीं समझा बातचीत करना? हाँ, हालांकि बाद में फिर मेरा ये सवाल था क्या आप कलेक्टर या फिर अधिकारियों से बातचीत करेंगे, तो कहेंगे कि आप पहले व्यक्ति हैं, आपने बताया तो बातचीत कर लेंगे। लेकिन ये रिपोर्ट इस वक्त हेडलाइन में है कि एक आदिवासी युवक से तलवे चटकाए गए। दिन भर से ये खबर देखिए इस वक्त छाई हुई है, लेकिन बिसेन की बेचैनी मंत्री बनने को लेकर है, उनकी चिंता कैबिनेट विस्तार को लेकर है, उनकी चिंता है कि मैंने पूछा कि चुनाव को कुछ समय बचा है और ऐसे में इससे पहले मंत्री बनना क्या ठीक होगा, तो कहा कि एक एक दिन कीमती होता है और मंत्री बनेंगे तो बेहतर काम कर लेंगे। खैर ये बात ठीक भी है, उम्र ज़्यादा हो गई है और क्या भरोसा भविष्य में क्या होगा, इसलिए नॉट वेट द परफेक्ट टाइम, कैच द टाइम, मेट इट परफेक्ट। ये जो लाइन है उसको देखिए सार्थक करते नजर आ रहे हैं और अच्छे वक्त का इंतजार नहीं कर रहा है। जो वक्त मिल रहा है उसे यूटिलाइज करते नजर आ रहे हैं और यदि मंत्री बन गए तो और बेहतर काम कर पाएंगे, क्षेत्र में करेंगे। और यही देखिए वक्तव्य देते गौरीशंकर बिसेन नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आदिवासियों की चिंता भूल गए? जी हाँ, और उन्हें वो अपने ही क्षेत्र में आदिवासी के साथ जो घटना घटित हुई है उससे अनजान नजर आ रहे हैं। या तो फिर विधायक जी को ब्रीफिंग नहीं मिलती है, या और मिल रही होती तो वो अनजान नहीं होते, या फिर इस वक्त फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी मंत्रिमंडल विस्तार की है। भोपाल के में रुकने के लिए कहा गया है। उनके जो समर्थक हैं वो इस वक्त डेरा डाले हुए हैं, उनसे मैंने बातचीत की तो वो साफ तौर पर अनजान नजर आए। सवाल ये है कि विस्तार जरूरी है, क्षेत्र की जनता की चिंता। इतनी बड़ी घटना घटित हो जाती है, विपक्ष हमलावर है, लेकिन सीनियर विधायक और कैबिनेट दर्जा मंत्री प्राप्त गौरीशंकर बिसेन को पता नहीं है। ये बताता है, देखिए मध्य प्रदेश में आए दिन आदिवासियों पर अत्याचार की घटना सामने आ रही है। सुबह ही कमलनाथ ने निशाना साधा, अंबा पहुंचे थे और कहा कि मध्य प्रदेश अत्याचार में अव्वल हो गया है। आदिवासियों से अत्याचार की घटना रुक नहीं रही है, चाहे तो वो सीधी में पेशाब कांड की घटना हो या फिर इंदौर में 2 आदिवासी भाइयों को कमरे में बंद करके पीटने की घटना हो, या फिर आप चले जाइए तो रीवा में आदिवासी बहनों के साथ गैंग रेप वाली घटना, उसका तो वीडियो भी सामने आ गया था। और ये जो आदिवासी के साथ घटना घटित हुई है और रायसेन में एक आदिवासी की डेथ हुई है, कुल मिलाकर आदिवासियों पर अत्याचार को लेकर पारा हाई है। लेकिन मंत्री जी और शिवराज कैबिनेट में शामिल होने के लिए गौरीशंकर बिसेन इस कदर बेचैन है कि वो घटना से बिल्कुल बेचैनी इस कदर है कि ये कहते जरूर नजर आते हैं कि जब मंत्री बन जाएंगे तो बेहतर कार्य करेंगे, लेकिन बेहतर कार्य करेंगे कैसे जब से क्षेत्र के बारे में जानकारी ही नहीं होगी। फिलहाल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद।